प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराए थे और बोले थे कि उसका आंसर आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट लिखा होगा और आपको अपना अपना स्कोर भी मिल गया होगा और जिन लोग का 100% होगा उन लोग को एक मेल में सर्टिफिकेट भी चला गया होगा। तो उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और ये आपका परीक्षा उपयोगी है। तो हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर OMR पर देना है। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है आपको, डाक यार्ड यानी गोदीबाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से कि लोथल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त। तो तीसरा का आपका हो जाएगा दूसरा, बृहदत्त। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से ये पंचतंत्र की कहानी लिखते हैं और कौटिल्य के नाम से ये अर्थशास्त्र लिखे थे और इन्हीं को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो यहाँ मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। पांचवा का हो जाएगा दूसरा। छठा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लकड़ी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुआ है मोहनजोदाड़ो से। आठवां नंबर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आठवां का आपका हो जाएगा दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य। नौवां नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उसका नाम था पन। नौवां का हो जाएगा पहला। 10वां है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका है विशाख दत्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें मौर्य वंश का शासक बिंदुसार है, अशोक भी है, चंद्रगुप्त भी है। तो अजातशत्रु है सो नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा, इसलिए से चौथा ऑप्शन जो है उसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 352 BC में, 305 BC में, 173 BC में कि 261 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 BC में। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। 13 का हो जाएगा पहला, आंध्र प्रदेश। 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में किसमें संकलित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ये जातक कथा में संकलित है। 14 का हो जाएगा दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो हम लोग सभी जानते हैं ये है सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। 15 का हो जाएगा आपका तीसरा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 16 का क्या होगा आंसर? वर्धमान है, महावीर है, राहुल है कि सिद्धार्थ है? अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका था स्थूलभद्र। 17 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका दूसरा, स्थूलभद्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है निम्न में से? तो स्तूप किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध से। 20 नंबर क्वेश्चन है,
कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो ये हुआ था अजातशत्रु के काल में। 20 का हो जाएगा पहला। फिर है सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, पीर का अर्थ होता है गुरु। तो 21 का पहला हो जाएगा। फिर है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। देखिए ये एक बच्चा था जिसका 99% सही था क्वेश्चन, केवल वो एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसने लिखा था कि सर हमको तो सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैंने इतना सही किया। तो आप लोग जान जाइए इसका जो आंसर है वो है धार्मिक सद्भाव में। पहला इसका ऑप्शन सही है। 22 का हो जाएगा पहला। और उसने क्या किया था, ये चौथा ऑप्शन को सही माना था, तो इसीलिए उसका 1 नंबर कम आ गया था। अब हम लोग 23 में बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण से। 23 का हो जाएगा दूसरा दक्षिण। 24 है कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो कीर्तन को जो प्रारंभ किए तो वो किए थे चैतन्य महाप्रभु ने। 24 का हो जाएगा चौथा। फिर कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? वही रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी नंबर देखिए 24 है, ये भी 2 बार लिखा गया है गलती से। आगे हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित है चिश्ती। आगे हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमको लगता है आप लोग आंसर जानते होंगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे बता ही देते, इसका हो जाएगा नानक। 26 का हो जाएगा दूसरा। अगला है किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका हो जाएगा विजयनगर काल में। 28 है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 29 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो 30 का यहाँ हो जाएगा चोल साम्राज्य। इस पर फिल्म भी बना है PS1, तो ये हो जाएगा चोल साम्राज्य। अगला है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है बेल्लारी जिले में। 31 का हो जाएगा दूसरा। 32 है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज जो थे वो थे 8 तेलुगु कवि। ये आपका पिछला साल मॉडल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। अगला है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। फिर है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना आपका अबुल फजल ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। अगला है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये आपका भाग है 5 भागों में विभक्त है। कितना भागों में? 5 भागों में। 36 का हो जाएगा चौथा, 5 भागों में। अगला है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो हम लोग सभी जानते हैं टोडरमल जो था वो अकबर का वित्त मंत्री था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। 38 है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका लगाया था, देखिए लगाया कौन और शुरू कौन किया यहाँ पर ये भी पूछता है, तो इसका हो जाएगा जहांगीर। तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका हो जाएगा जहांगीर। और किसने शुरू किया था? तो इसका अकबर है, लेकिन प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने। तो 38 का हो जाएगा आपका चौथा। 39 है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो हम लोग सभी जानते हैं उसको हम लोग पोलज करते थे। अगला है लास्ट क्वेश्चन, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो वो था खीराज, मतलब भू राजस्व। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों ने टेस्ट अच्छा किया होगा और इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।